हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 24 मिली एम्पियर है। यदि संग्राहक की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुंचते हों तो पूछा गया है आधार धारा कितना है। पहला ऑप्शन है 3 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 16 मिली एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 6 मिली एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 36 मिली एम्पियर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो, उसकी कोई सी भी विन्यास हो, हम सभी के लिए लिखते हैं जो उत्सर्जक धारा होती है वो होती है संग्राहक धारा धन आधार धारा। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक की व्यवस्था को। इस तरीके से है, इस तरीके से इधर ये आधार हो गया, ये संग्राहक हो गया और ये उत्सर्जक है। तो ये एनपीएन है, इसलिए धारा जो है वो पी से एन की तरफ है। तो ये हो गया उत्सर्जक धारा आई ई, इधर हो जाएगा आपका संग्राहक धारा आई सी, इधर आधार धारा आई बी। इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं धारा की विपरीत दिशा में। तो एनपीएन में जो उत्सर्जक है वो एन प्रकार का है। उत्सर्जक का काम ही होता है उत्सर्जन करना आवेश भागों का। तो उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर किधर जा रहा है, थोड़ा सा आधार में चला जाएगा और थोड़ा सा संग्राहक में चला जाएगा। जितना प्रतिशत में ये इलेक्ट्रॉन जो है बटेगा उतने ही प्रतिशत में धारा होगा यहाँ पे। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो बोला गया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 24 मिली एम्पियर है। संग्राहक धारा मतलब आईसी का मान दिया गया है 24 मिली एम्पियर। बोला गया यदि संग्राहक की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, मतलब ये कि जो उत्सर्जक के द्वारा उत्सर्जित धारा है उसका 80% है ये आईसी, क्योंकि उत्सर्जक के द्वारा ही पूरा धारा निकल रहा है या फिर पूरे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जितने प्रतिशत इलेक्ट्रॉन संग्राहक को जा रहे हैं उतना ही है धारा, उतना ही प्रतिशत धारा है आईई का, आईसी। हमसे पूछा गया आधार धारा। तो देखिए यहां से हम आईई निकाल लेते हैं उत्सर्जक धारा को, तो हो जाएगा 100/80 गुणे आईसी। आईसी कितना है 24, ये कितना हो जाएगा 10/8 गुणे 24। आईई मतलब उत्सर्जक धारा कितना है यहाँ पे से 30 मिली एम्पियर। और आपको आईसी पता ही है, तो यहां से जो आधार धारा है वो कितना हो जाएगा, आधार धारा आईसी प्लस आईबी बराबर क्या होता है आईई। तो आधार धारा कितना हो गया आई ऋण आईसी, मतलब कि 6 मिली एम्पियर। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।